Hello friends, welcome back to my channel and now we are going to study points to remember, some important points related to ratio. So what is the first point? See the first point, what is given? A ratio is a pure number and has no unit. ठीक है, रेशियो क्या होता है? प्योर नंबर होता है. ठीक है, इसमें कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखा जाता है. ठीक है, सपोज एग्जांपल हियर 1:2. ठीक है, 1:2. इसमें देखिए कहीं भी कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखा है, सच दैट किलोग्राम, मीटर और सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं लिखा आपको. ठीक है, सिंपल आपको नंबर लिखना है. ठीक है, वन नंबर इज टू अनदर नंबर, ये क्या होगा? ये रेशियो हो गया. ठीक है, रेशियो ऐसे आपको लिखना, रेशियो इज द प्योर नंबर. ठीक है, सेकंड एग्जांपल की 4:5. ठीक है, केवल नंबर लिखना है. 4:2 का साइन है कॉलम मार्क, देन 5, ये एक रेशियो. ठीक है, एंड सो ऑन आपको ऐसे लिखना है. ठीक है, और आपको कैसे नहीं लिखना, यहां पर देखिए 1 kg इज टू 2 kg, ऐसे आपको नहीं लिखना है. ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर प्योर नंबर नहीं, यहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है. देखिए यहां पर किलोग्राम. ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मास का यूनिट है, यहां पर ये किलोग्राम. ठीक है, और यहां पर देखिए किलोग्राम. आपको रेशियो ऐसे नहीं डिफाइन करना है कि 1 kg इज टू 2 kg. ठीक है, आपको सिंपल डिफाइन करना है 1:2. ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा है ये 1:2, आपको ऐसे डिफाइन करना है. ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है. ठीक है, नाउ सी द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज गिवन? The ratio of two numbers or quantities is denoted by the colon mark. ठीक है, देखिए किसी भी दो नंबर का हम रेशियो निकालते हैं तो दो नंबर रहेंगे और उनके बीच में क्या रहेगा? कॉलन मार्क रहेगा. ठीक है, कॉलन मार्क क्या होता है? हम देखिए thus the ratio of two quantities p and q is equal to p is to q. ठीक है, ये देखिए यही होता है कॉलन मार्क. यहाँ पर देखिए ये कॉलन मार्क है. ठीक है, कॉलन मार्क यहाँ पर देखिए बना हुआ है कॉलन मार्क. ठीक है, ऐसे दो डॉट रहेगा वर्टिकल में. ठीक है, वर्टिकल में दो डॉट है, देखिए 1 2, इसे कहते हैं कॉलम मार्क. ठीक है, तो रेशियो किसी भी दो नंबर का हम ऐसे ही डिनोट करते हैं. पहला नंबर रहेगा, फिर देन कॉलम मार्क, देन दूसरा नंबर. ठीक है, तो हियर द रेशियो ऑफ p एंड q इज इक्वल टू p इज टू q, मींस p लिखा फिर देन कॉलम देन q. इसका मतलब क्या होगा? द रेशियो बिटवीन p एंड q. ठीक है, ये p एंड q के बीच का रेशियो है, p इज टू q. Now see the third point, what is given? The ratio of two quantities of same kind and in the same unit is obtained on dividing one quantity by the other. ठीक है, इसमें क्या लिखा है? रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज. ठीक है, किन्हीं दो क्वांटिटी का हम रेशियो निकालते हैं. ठीक है, तो किन्हीं दो क्वांटिटीज का हम रेशियो फाइंड करते हैं, तो वो दोनों क्वांटिटी क्या है? सेम काइंड का रहना चाहिए. ठीक है, वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड का मतलब कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल 20 kg अपॉन 80 kg, ये दोनों सेम काइंड का मतलब कि इसका कैटेगरी क्या? मास कैटेगरी का. ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम लिखा है. ठीक है, तो मतलब कि मास कैटेगरी का मतलब काइंड ऑफ कैटेगरी क्या है? मास है. ठीक है, अगर यहाँ मीटर लिखा रहता तो इसका काइंड क्या रहता? किस काइंड का रहता? ये रहता लेंथ का रहता. ठीक है, अगर यहाँ पर वो लिखा रहता, सपोज करिए लीटर लिखा रहता, तो ये क्या रहता? वॉल्यूम कैटेगरी में आता. ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का जो काइंड रहना चाहिए, काइंड मतलब कि इन दोनों की कैटेगरी सेम रहना चाहिए. ठीक है, दोनों सेम काइंड के रहने चाहिए, दोनों क्वांटिटी सेम काइंड के रहने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम काइंड के हैं. पहला 20 kg है मास कैटेगरी का और नीचे वाला 80 kg ये भी मास कैटेगरी का. ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम लिखा है. ठीक है, और देखिए यहाँ पर मास का यूनिट लिखा है किलोग्राम, यहाँ पर भी किलोग्राम, मतलब कि यूनिट भी सेम रहना चाहिए. ठीक है, तो यूनिट भी यहाँ पर सेम है. ठीक है, अब रेशियो कैसे निकलेगा? जो पहला वाला नंबर है, ठीक है, उसे हम डिवाइड करेंगे दूसरे वाले नंबर. ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. ठीक है, ऑफ सेम काइंड है दोनों. ठीक है, मास के हैं, ये भी मास है. ठीक है, ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट. ठीक है, सेम यूनिट भी है, देखिए किलोग्राम ये भी है, ये भी किलोग्राम है. ठीक है, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम. ठीक है, यूनिट इज ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय द अदर. ठीक है, देखिए एक क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरे वाले क्वांटिटी से. ठीक है, तो हियर 20 kg इज वन क्वांटिटी एंड 80 kg इज वन क्वांटिटी, सो वन क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय द अनदर क्वांटिटी. ठीक है, तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए ये डिवाइड करेंगे तो thus the ratio of 20 kg to 80 kg is equal to 20 kg upon 80 kg. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक किलोग्राम किलोग्राम कैंसल. ठीक है, अब ये देखिए ये 20 से दोनों ऊपर नीचे का नंबर डिवाइड हो रहा है, बिकॉज द HCF of 20 and 80 is 20. ठीक है, इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा? 20 होगा. ठीक है, आप फाइंड कर लीजिएगा. और ये दोनों नंबर 20 से डिवाइड होगा, मतलब ये दोनों नंबर ऊपर नीचे जो है, ये दोनों नंबर एक ही नंबर से दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए. अब वो नंबर क्या होगा? इन दोनों नंबर का HCF होगा. ठीक है, सो द HCF ऑफ 20 एंड 80 इज 20, सो दीस नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, 20 से डिवाइड करिए 20 को,
21 जा 20, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 21 जा 20 एंड 24 जा 80, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, 24 जा 80, ठीक है। तो 1/4 इसका रेशियो निकल गया, ठीक है। यहाँ पर 21 जा, ठीक है, 21 जा 20 एंड 24 जा, ठीक है, 24 जा 80, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो निकल गया हमारा 1/4, ठीक है, 1/4 ये हमारा रेशियो निकल गया। तो इसको रिप्रेजेंट करना हमको ऐसे रेशियो का फॉर्म है, ठीक है, 1:4 ये रेशियो निकल गया हमारा 20 kg टू 80 kg का रेशियो 1:4। Now see here the fourth point. What is given? The first term of a ratio is called the antecedent, ठीक है, रेशियो का पहला टर्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल 1:4 लिखा है, ठीक है। तो ये जो 1 है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट, ठीक है, ये एंटीसीडेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। सेकंड टर्म ये है 4, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे, ठीक है। इन द रेशियो 1:4 एंटीसीडेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है, सो एंटीसीडेंट इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड टर्म क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट होता है, ठीक है। सो 4 इज हियर कॉन्सिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू 4, ठीक है। 1 जो है हमारा पहला टर्म जो होता है वो एंटीसीडेंट होता है और सेकंड टर्म जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। देखिए अगर ये जो एंटीसीडेंट है पहला वाला टर्म, ठीक है, इसे आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सच दैट सी हियर एग्जांपल, ठीक है, 1/4 है, ठीक है। तो अगर आप एंटीसीडेंट मतलब ऊपर वाला नंबर, ठीक है, पहला नंबर फर्स्ट टर्म कौन सा होता है? ऊपर वाला, ठीक है। सो हियर अगर आप एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है 2, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है नॉन जीरो नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया है एंटीसीडेंट को और कॉन्सिक्वेंट को, ठीक है। तो हियर 1 × 2 अपॉन 4 × 2, ठीक है। तो इसका रेशियो देखिए क्या है? 2/8, ठीक है, ये भी रेशियो नहीं है फाइनल, 2/8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? 1/4, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेशियो अनचेंज है 1:4, यहाँ पर भी 1:4, वही यहाँ लिखा द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड if an antecedent and consequent both are multiplied by the same non-zero number, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू सेम आई है अगर मैंने इन दोनों को एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई किया है सेम नॉन जीरो नंबर को, ठीक है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए वो नंबर, जीरो के अलावा सारे नंबर, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 को 2 से और 4 को भी मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, मतलब कि एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई किया 2 से एंड कॉन्सिक्वेंट को भी मल्टीप्लाई किया है 2 से, ठीक है। तो क्या आया हमारा? देखिए यहाँ पर 2/8 है, ठीक है, 2/8, ठीक है। अब देखिए ये 2 किससे डिवाइड होगा? 8 किससे डिवाइड होगा? ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से दोनों डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई हो गया रेशियो, यहाँ पर 1/4, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 1/4। तो द रेशियो विल बी 1:4, इसे क्या बोलेंगे? 1:4, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेशियो अनचेंज है 1:4, यहाँ पर भी 1:4, ठीक है। यहाँ पर 1/4 मींस 1:4, ठीक है, यहाँ पर भी 1/4 मींस 1:4। Now see here fifth point, what is given? A ratio must always be expressed in its lowest terms. जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर 1:3, ठीक है, ये क्या है? लोएस्ट टर्म में है और सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। 2:5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म है? कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है और लोएस्ट टर्म है? देखिए क्योंकि इन दोनों नंबर के कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। ये दोनों नंबर जो है इन दोनों नंबर्स के, ठीक है, 1 के और 3 के दोनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं इन दोनों नंबर के कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए 1 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 एंड 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है? कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। 1 जो है प्राइम फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अदर देन 1 कोई भी कॉमन नंबर दिख रहा है? कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड वी कैन कॉल इट एज लोएस्ट टर्म, ठीक है। लोएस्ट टर्म में लिखा हुआ, ठीक है। 2:5 इसको चेक करिए, देखिए 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 एंड 2,
ठीक है। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 एंड 5, ठीक है। तो देखिए कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है अदर देन 1, ठीक है। 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये जो है लोएस्ट टर्म है, ठीक है। इसका मतलब ये दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द रेशियो, ठीक है। इसी तरह हमें रेशियो को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 10/30, ठीक है। तो ये क्या जो रेशियो जो लिखा है 10:30 का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों नंबर से कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 5 एंड 10। 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ठीक है। तो देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स है इन दोनों के, देखिए 2 है, 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर देखिए 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 आर कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के कॉमन प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा, हमें इसे लोएस्ट टर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इन दोनों नंबर के एचसीएफ से इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। एचसीएफ क्या है 10 है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करिए दोनों नंबर को, ठीक है। ऊपर वाला डिवाइड करिए 10 से, नीचे वाला मतलब 10 1 जा 10, ठीक है, 10 3 जा 30। तो क्या आ गया रेशियो 1/3, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये लोएस्ट टर्म में आ गया, ठीक है। तो रेशियो ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है। इन दोनों नंबर के कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 के फैक्टर क्या होते हैं 1, 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 एंड 3, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियो है। तो यही पे एग्जांपल है, ये सब 1:3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और लोएस्ट टर्म है, ठीक है। रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस किया गया 1:3 2:5 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको कभी ऐसा नहीं लिखना है 10:30 या फिर 30:40 ऐसे नहीं लिखना है। ये सब क्या, ये सब सिंपलेस्ट टर्म नहीं है सर। सिंपलेस्ट टर्म ये होते हैं क्योंकि इन दोनों नंबर से कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं होते, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और ये लोएस्ट टर्म है। Now see the sixth point. What is given? Whatever be the unit of the terms of a ratio, the ratio has no unit. ठीक है? Whatever be the unit of terms of a ratio. ठीक है? कोई भी यूनिट रहे, ठीक है। ये देखिए रेशियो के टर्म क्या है 15, यहाँ पर 20, ठीक है। इनका यूनिट दिया हुआ देखिए यहाँ किलोमीटर, ठीक है, यहाँ भी किलोमीटर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये कि कोई भी यूनिट दिया हो, ठीक है, चाहे किलोमीटर दिया हो, चाहे सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट दिया हो लीटर। तो देखिए यहाँ पर ये the ratio of 15 kilometer and 20 kilometer is equal to 15 kilometer upon 20 kilometer, ठीक है। इसका रेशियो कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये यूनिट को हटा दिया था, ठीक है। the ratio has no unit, ठीक है। रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं रहता, ठीक है। सपोज करिए हमें रेशियो निकालना है 50 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये किलोमीटर जो यूनिट को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। पहले यूनिट को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचा 15/20, ठीक है। अब 15/20, ठीक है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। तो देखिए 5 से डिवाइड होगा 15, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल गया सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो, ठीक है, लोएस्ट टर्म 3:4, ठीक है। 3/4 मींस 3:4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई यूनिट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना आपको कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर यूनिट लिखे हैं, ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर आपको यूनिट नहीं लिखना है, ठीक है। बस आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है लोएस्ट टर्म में, और 3:4 लिख देना, मतलब कि 3 कॉलम 4, ठीक है। मतलब कि पहला टर्म का जो सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सेकंड टर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे और बीच में क्या रहेगा कॉलम रहेगा, ठीक है। कोई यूनिट हमें नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए हेयर the two quantities 15 kilometer and 20 kilometer have unit kilometer, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 दो क्वांटिटी है 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है देखिए किलोमीटर, दोनों में यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या कहलाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये यूनिट ऑफ लेंथ है किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाया गया। ऐसा भी हो सकता है कि 15 किलोग्राम हो वेट का, मास का यूनिट लिखा हो, ठीक है, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, ठीक है। या फिर वॉल्यूम का यूनिट लिखा रह सकता है 15 लीटर एंड 20 लीटर। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप रेशियो निकालेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर
यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करना, यूनिट नहीं लिखना, ठीक है। वही यहाँ समझाया जा रहा। Here the two quantities 15 kilometer and 20 kilometer have unit kilometer, ठीक है, किलोमीटर यूनिट है, but their ratio 3:4 has no units, ठीक है। इसका रेशियो क्या निकला 3:4 and it has no units। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है किलोमीटर, कहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा किलोमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि द रेशियो हैज नो यूनिट्स, ठीक है। रेशियो में हमें यूनिट नहीं लिखा था, ठीक है, बट देयर रेशियो 3:4 हैज नो यूनिट, ठीक है। 3:4 देखिए रेशियो है, इसमें कहीं यूनिट लिखा नहीं लिखा, ठीक है। सो ऑन डिवाइडिंग यूनिट्स कैंसल आउट, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यूनिट्स को क्या किया जाता, कैंसिल कर दिया जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिवाइड हुआ 15/20, ठीक है। ये दोनों नंबर डिवाइड हुआ है, ये दोनों नंबर के एचसीएफ है, ठीक है। एचसीएफ क्या है इन दोनों नंबर का 5 है, 5 से डिवाइड हुआ है, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड होने के बाद यूनिट आपको नहीं लिखना, ठीक है, 3/5 लिखना है, फिर इक्वल टू 3:4, ये हमारा रेशियो निकल गया 3:4, ठीक है। 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर का रेशियो है 3:4, तो यहाँ पर देखिए कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। सो रेशियो हैज नो यूनिट्स।